हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। आइए मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूर्यदेव भगवान की कहानी। जय सूर्यदेव भगवान। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी ज़रूर करना, कमेंट करना। जय सूर्यदेव भगवान। एक नगर के बाहर एक बुढ़िया रहती थी। उसके घर पर एक छोटी सी कन्या थी। बुढ़िया नगर में से मांग कर आटा लाती और दोनों माँ बेटियों के खाना पकाकर सूर्यदेव भगवान को भोग लगा के दोनों स्वयं खा लेती थी। एक दिन बुढ़िया पूरे नगर में जाकर आ गई। पूरे नगर में मांगने के बाद भी उसे एक रोटी का ही आटा मिला। बुढ़िया ने सोचा कि कोई बात नहीं, आज हमारे को एक रोटी का ही आटा मिला है। उसने घर पे आके एक रोटी बनाई और बनाकर ढक दी और उसकी बेटी को कहा कि हे बेटी, इस रोटी का ध्यान रखना, चूहा चूही कहीं ले न जाए। मैं पानी लेके आती हूँ, फिर सूर्य भगवान के भोग लगा के दोनों माँ बेटी खा लेंगे। ऐसा सोचकर बुढ़िया पानी लेने के लिए परगट पे गई। इतने में साधु का रूप बनाकर सूर्यदेव भगवान बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए आए। बुढ़िया ने परगट पर न आई उससे पहले उसके घर पहुंच गए। उसके घर पहुंच के बोला कि माई भिक्षा दो। तब उसकी बेटी को उसके माँ ने बताया था कि अपने घर पर कोई भी भिक्षुक आए तो एक रोटी से आधा टुक्का भी पड़ा हो तो उसे मना नहीं करना चाहिए। घर से कोई भी साधु खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। ऐसी उसने बेटी को सीख दी थी। तो बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, माँ परगट पर गई है तो क्या हो गया, माँ आएगी फिर अपन दोनों थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। एक टुक्का तोड़ के उस सूर्य भगवान को उसने साधु रूपी बन के आए उसे दे दिया। साधु रूपी अंतर्ध्यान हो गए। माँ घर पर आई, बोला कि लो ला बेटी वो रोटी ला, मैं सूर्य भगवान के भोग लगा दूं और दोनों माँ बेटी स्वयं खा लेंगे। माँ ने देखा तो रोटी का एक टुक्का तोड़ा हुआ था। तब माँ ने बिटिया को पूछा कि बिटिया, ये रोटी का एक टुक्का किसने तोड़ा है? तब उसने जवाब दिया कि माँ, आपने ही तो शिक्षा दी थी कि कोई साधु अपने घर पे आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैंने एक टुक्का तोड़कर उस साधु को दे दिया। तब वो बुढ़िया सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हे भगवान, मेरी बेटी से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। दोनों माँ बेटी बिना सूर्य भगवान के भोग लगाए और बिना खाना खाए ही सो गई। रात को बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब बेटी रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं रोटी का टुकड़ा उस साधु को नहीं देती तो आज मेरी माँ मुझसे छीनी नहीं जाती। मेरी माँ तो अब मर चुकी है। माँ का पड़ोसी ने दाग संस्कार किया और बेटी अकेली हो गई। घर घर की ठोकरें खाती और पूरी बस्ती में मांग कर खाती और बुढ़िया के उस झोंपड़ी में आकर बैठ जाती। धीरे धीरे कन्या तो सुंदर होने लगी और बड़ी हो गई। बहुत अच्छी लड़की थी, देखने में राजा की बेटी के जैसी। तब एक दिन राजा का कंवर गुजर रहा था तो सोचा कि ये इतनी सुंदर लड़की कौन है जो अकेली एक झोंपड़ी में रहती है। इतनी तो अच्छी राजा की कन्या भी नहीं है। तब उसी कन्या को पूछा तो उसने कहा कि मैं तो अकेली रहती हूँ, तुम्हारे घर पर कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ, मेरी माँ थी वो गुजर गई। तो उसने कहा कि घर पर जाकर हट लगाकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो शादी करूँगी तो उस कन्या से ही करूँगी, झोंपड़ी में रहती है। उसके पिता ने यह बात सुनी तो पिता दौड़कर आया और कहने लगा कि बेटा, तू क्यों भूखा प्यासा सोया है? तब उसने कहा कि पिताजी, मैं तो उसी कन्या से शादी करूँगा जो झोंपड़ी में रहती है, बहुत सुंदर है और सोने की रोटी खाती है। क्योंकि उसने सूर्यदेव की कृपा से उसकी वो रोटी सोने की हो गई थी। इसी कारण वो उसके घर पर गया और राजा और उस बेटी को कहा कि तुम्हें मेरा बेटा विवाहना चाहता है। तो वो खुश हो गई। उसने कहा कि मैं तो नगर में से मांग कर लाती हूँ। फिर भी उसे ऐसी बात राजा को नहीं बताई और उस बात को दबा दी। और उसने जाकर राजा उसे ले जाकर उससे के बेटे से विवाह करवा दिया। पटरानी बनकर महल में रहने लगी, खूब आनंद से रहने लगी। तब एक दिन राजा की और भी रानियाँ थीं। उस राजा ने और भी रानियाँ सभी उसके मायके से आती जाती रहती थी। तब एक दिन राजा ने उसे प्रश्न पूछा कि क्यों तुम्हें मायके की याद नहीं आती है? ये सभी मायके जाती है आती है, तुम्हें कभी याद नहीं करती हो? तो उसने कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप सो गई। धीरे धीरे वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर सभी रानियों के कुछ भी बच्चा नहीं था। तब वो रानी गर्भवती हुई तो सभी रानियां उससे जलती थी।
तभी राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई खाने की याद आए तो हमें कह देना। उसने कहा कि क्या खाने की याद आती है। माँ मन में सोचा कि माँ तो नगर में से मांग कर लाती थी और घुघरी बना देती, और माँ बेटी कभी तो पूरे गेहूं की घुघरी बना के ही खाकर सो जाते। अगर कोई आटा दे देता तो उसे रोटी बनाकर खा लेती थी। तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। फिर राजा ने दूसरे दिन और पूछा कि तुम्हें कुछ खाने की याद आए तो हमें कह देना। तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आती है, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ। ऐसा सोचकर वो फिर से सो गई। तो सपने में सूर्यदेव भगवान आए और कहने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों चिंता में पड़ी हो, क्यों नींद नहीं निकाल रही, जाग क्यों रही हो। तब उसने कहा कि क्या करूं, एक साधु आया था जिसने मेरी माँ के मना करने पर मैंने उसे रोटी का टुक्का तोड़कर दे दिया, तो वो मेरी माँ रात को ही मर गई। अब मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे कोई खिलाने वाला है नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, कोई मीठी वाणी बोलने वाला है। क्या करूँ। राजा साहब पूछते हैं पर मैं कोई जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे तो कोई है ही नहीं। तो उसने कहा तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं तुम्हारा पियर है। राजा को कह देना कि मैं तो मेरे पियर के से बहुत खाने का आता है। तो उसने कहा कि मैं क्या कहूँ। फिर उसने कहा कि ऐसा कह देना, भगवान ने कहा कि तुम क्या खाने की इच्छा हो रही है। तो उसने कहा मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है, मुझे तो कुछ खाने का पता ही नहीं चलता है। मेरी माँ तो घुघरी बना के ही खिलाती थी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि तुम ये कटोरे में घुघरी पड़ी है, खा लो। सवेरे उठकर उस कटोरे में से घुघरी खा रही थी। तब राजा आया तो देखा, तो राजा ने रानी को पूछा कि क्या खा रही हो। तब रानी ने जवाब दिया कि कुछ नहीं। ऐसा करके उसने घुघरी छुपा दी, क्योंकि उसने सोचा कि मैं घुघरी बताऊंगी तो मेरे स्वामी सोचेंगे कि ये गरीब पियर से है, इसीलिए ये घुघरी खा रही है, पूरे गेहूँ बापे हुए खा रही है। तब उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और घुघरी को छुपा दी। तब राजा ने उसे हाथ खींचकर देखा तो उसके हाथों में घुघरी का पाला था, वो खा रही थी। तब राजा की नज़र पड़ते ही घुघरी सोने में बदल गई। जब राजा को सोने की घुघरी दिखी तब राजा कहने लगा तुम तो कहती हो कि मैं तो गरीब पियर से हूँ, ये सोने की घुघरी तो खा रही हो, कहाँ से आई है। तब उसने कहा कि ये तो मेरे पियर से आई है, मेरे भाई भौजाई ने भेजी है। माँ बाप तो गुजर गए और भाई भौजाई बहुत अच्छे हैं, उसने भेजी है इसलिए खा रही हूँ। तब राजा रोज कहता रहा कि ओहो तुम्हारे भाई भौजाई तो अच्छे हैं, सोने की घुघरी खिलाते हैं। ऐसा कहते कहते बहुत दिन बीत गया और उसके बेटा हो गया। बेटा बहुत बड़ा होने पर राजा ने एक दिन उसके बेटे को कहा कि तेरी माँ को कहना कि तेरे मामा के यहाँ चले, क्योंकि तेरे मामा और मामी बहुत अच्छे हैं। फिर भी तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे मामा के यहाँ जाने की इच्छा नहीं करती है। एक दिन बच्चा हाथ लगाकर बैठ गया कि माँ सभी लोग मामा के घर जाते हैं, अपन भी मामा के घर चलेंगे। तब उसने सोचा कि अब मैंने राजा को कह तो दिया, पर मामा तो कोई है ही नहीं, किसके पास जाकर मेरे बच्चों को लेकर जाऊंगी। तब चिंता कर कर सो रही थी। तब सूर्य भगवान आए और कहने लगे कि हे बहन, तू क्यों चिंता करती है आज, और तुम्हें क्या विपत्ति आन पड़ी है। तब उसने कहा कि भगवान मैंने आपके कहे अनुसार कह तो दिया कि मेरे भाई भौजाई बहुत अच्छे हैं और मेरे भाई भौजाई ने सोने की घुघरी भेजी है। अब बच्चे को सिखा दिया है तो हट लगा के बैठा है मामा का जाने के लिए, अब मैं कहाँ लेकर जाऊँ। तब उसने कहा क्यों चिंता करती है, जब तेरी इच्छा हो जाए तब आ जाना, तेरे लिए दरबार खुले हैं। तब उसने कहा भगवान मैं कहाँ पर आऊँगी। उसने कहा तुम्हारे सारे परिवार को लेकर आ जाना, जहाँ पर भी तुम्हें इच्छा हो जाए और चलते चलते थक जाओ, तब तेरे मन में विचार कर लेना कि हे भगवान अब तो मेरे नगर का द्वार दिखा दो, वहाँ से ही तुम्हारा नगर शुरू हो जाएगा। तब एक दिन राजा की जिद करने पर उसने कहा चलो चलते हैं। किसने मना किया है, पियर जाने के लिए कौन मना करता है। मैं तो अपना ये राजपाट नहीं छोड़ती हूँ, इसीलिए घर में मन लगा है, इसीलिए जाने की इच्छा नहीं करती हूँ, चलो चलते हैं। तब सभी रानियाँ और राजा, उनके देवर जेठ, सभी सास ससुर सभी उनके साथ चले और उनके पियर गए। राजा कहने लगा कि सोने के रथ में बैठे हुए सभी लोग जा रहे थे। तब राजा ने कहा कि
क्यों रानी, कितना दूर है तुम्हारा पियर? अभी तक तुम्हारा पियर का कोई नगर भी नहीं दिख रहा है। इतना कितना दूर है तुम्हारा पियर? तब रानी ने कहा, भगवान देखो, अभी कहीं दिखता होगा दरबार, थोड़ा ही दूर और है। थोड़ा ही दूर देखा तो उसके पियर का नगर दिखने लगा। बहुत सारा अच्छा नगर बना हुआ था, क्योंकि वो सूर्यदेव भगवान का रचाया हुआ था। वहाँ पर गए दरबार में और बाहर से संदेशा दिया कि भगवान को कह दो कि तुम्हारी बहन आई है। तब भगवान उनकी रानियों को लेकर बहन और जमाई के स्वागत में आ गए। बहन को, जमाई को, सभी ब्याई जी, ब्यान जी को स्वागत के अनुसार अंदर ले गए और अच्छी खासी मेहमानदारी की। और अब उसने कहा कि भगवान ने उससे रानी को वचन दिया था कि तुम 2.5 दिन के लिए ही आना, क्योंकि तुम्हारा 2.5 दिन के लिए ही मेरी नगरी बसेगी। 2.5 दिन से उपरांत रही तो तुम्हारी इज्जत तुम जानो, मुझे नहीं पता। 2.5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पति और ससुराल वालों को लेकर चली जाना। तब उसने कहा, वचन दिया था कि हाँ भगवान, मैं 2.5 दिन से लेकर चली जाऊंगी। तब अब 1 दिन बीता। वहाँ पर बहुत अच्छी मेहमानदारी करने पर वाहवाही होने लगी और रानी के पियर वालों की अच्छी तारीफ होने लगी। सभी लोग कहने लगे, वाह, रानी तो कभी पियर का नाम ही नहीं लेती। भाई भौजाई इतने अच्छे, भतीजे भतीजी इतने अच्छे हैं, फिर भी रानी कभी पियर का नाम नहीं लेती, ऐसा क्या है? तब रानी ने कहा, मेरे तो घर में जीव है, इसीलिए मैं पियर आने की इच्छा नहीं करती हूँ। मेरा तो बहुत अच्छा भाई भौजाई है। फिर उसने दूसरा दिन बीतने पर फिर भी अपने तारीफ की और बहुत मेहमानदारी की। 32 आर के 33 भोजन खिलाए। भतीजे भतीजी को उसने बहुत लाड प्यार करा। अब तीसरा दिन सूर्य उदय हुआ और उसने सोचा कि अब मेरा 2 बजे तक ही मेरा पियर है, क्योंकि 2.5 दिन पूरे होने पर मेरा ये पियर समाप्त हो जाएगा। अब भगवान को मैंने वचन तो दे दिया, लेकिन अब मेरा पूरा करना कार्य नहीं हो रहा है। उसने उसके पति को बोला, राजा साहब अब घर लौटना चाहिए, अपना राजपाट ऐसे ही पड़ा है, कोई प्रजा संभालने वाला घर पर नहीं है। तब राजा ने कहा, नहीं, ससुराल क्या बार बार आना होता है? कितने सालों में आए हैं, 1 दिन तो और रहने दो रानी। फिर वो तो 12 बजे तक हट लगा कर बैठ गई, नहीं पियर जाना है, आज मेरी आंख फड़क रही है, अपने कुछ बुरा होने वाला है। चलो राजा साहब, ऐसे कर करके राजा को मना के अपने नगर की ओर जाने की तैयारी कर ली। तब उन राजा साहब के सालाजी सूर्य भगवान भाई बने हुए, उन्होंने बहुत धन दौलत दी बहन को और सोने के रथ, हाथी, घोड़े आदि उनके साथ दिए और वापस चलने के लिए उस चल दी। तब वहाँ से जाने लगे। तब सभी हाथ जोड़ के प्रमाण करने लगे कि हम थोड़े दिन बाद और फिर से आएंगे। रानी के जिद के कारण हमें जाना पड़ रहा है। बहुत सारा सासू ससुर को सभी को अच्छे आदर संस्कार से सोने के जेवर सहित बहुत वस्त्र देकर उसे विदा किया। तब वहाँ राजा ने उसके सोने का एक चंटिया था, वो वहाँ पर ही भूल गया। वहाँ पर भूलने पर घर पर लौटे और दूसरे ही दिन उसे याद आया कि मैं तो जब राजसभा में जाता हूँ तब वो सोने का चंटिया मेरे साथ रहता है। पता नहीं मैं कहाँ पर भूल गया हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तब मंत्रीगणों से पूछा तो मंत्रीगणों ने कहा कि राजा साहब, वो तुम जहाँ पर तुम लेटे थे तुम्हारे ससुराल में उसी कक्ष में पड़ा हुआ है, चलो अपन लेकर आते हैं। कहीं सिपाहियों को और मंत्रीगणों को भेजा तो वहाँ पर कोई भी नगर नहीं था, वहाँ तो जंगल ही जंगल थे। तब आकर कहा, नहीं राजा साहब, हम तो बहुत दूर गए पर वहाँ पर तो कोई भी नगर नहीं है और न कोई वहाँ पर नगर दिखाई देता है, न कोई वहाँ पर बहुत गहरा जंगल दिखाई दे रहा है। तब राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो मेरा ससुराल है। तुम जंगल में होकर आगे नहीं गए होंगे, आगे जाने के बाद ही मेरा ससुराल तुम्हें दिखाई देगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, भगवान की रचना जैसा, भगवान के स्वर्ग लोक जैसा मेरा ससुराल है। तुम ऐसा नहीं कहना, मुझे ऐसा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तब मंत्रीगणों ने कहा, राजा सा तुम ही हमारे साथ चलो। तब राजा उनके साथ जाने लगे। तब रानी ने दोनों हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, भगवान मैं जाती हूँ, मैं आपका सोने का चंटिया लेकर आ जाऊँगी, आप न जाइए, बुरा होने वाला है, मुझे ऐसी आंख फड़क रही है। तब राजा ने कहा, नहीं, तुम तो ऐसे ही झूठ बोलती हो, तब तुम्हारे घर से आ रहे थे तब भी तुमने ऐसा ही बोला था, घर पर आने के बाद कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं हुआ है।
मैं जाकर आता हूँ। रानी के मना करने के बाद भी राजा वहाँ गया और देखा तो बहुत गहरा जंगल था। वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई मकान, ना कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तितलियाँ उड़ रही थी, मोर नाच रहे थे और गहरा जंगल दिखाई दे रहा था। तब राजा ने कहा कि मेरा यहीं पर ससुराल था, ये क्या है भगवान, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, यह मेरी नज़र में कोई फ़र्क आ रहा है। तब देखा तो उसी इमली की डाल के ऊपर उनका चंटिया टंगा हुआ था। तब राजा ने कहा, चंटिया तो मेरा यहीं पड़ा हुआ है, पर क्या पता कोई ले आया होगा चुरा के जंगली, इसीलिए यहाँ पर टांग दिया है। चंटिया लेकर राजा घर आया और रानी से पूछने लगा कि बहुत दूर जाने पर भी तुम्हारा नगर मुझे दिखाई नहीं दिया, ये क्या चमत्कार है, मुझे बताओ रानी, क्या तू जादूगारी कामनगारी तो नहीं है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे मारने की जान से मारने की धमकी दी। तब राजा ने रानी को कहा, भगवान मेरा तो कोई पियर नहीं था, मेरी माँ तो गरीब थी, ये सूर्य देव के कारण ये सब कुछ हुआ था। मैंने एक रोटी बनाई थी मेरी माँ ने, जो मैंने सूर्य भगवान को दे दी थी, इसके कारण सूर्य भगवान ने मेरी माँ को छीन ली और मैं अकेली उस झोंपड़ी में रहती थी। तो तुमने मुझसे शादी कर ली, तब मैं चिंता कर कर सो रही थी तो सूर्य देव ने आकर मेरी लाज रखी। तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते जा रहे हो राजा। तो राजा ने हाथ जोड़कर सूर्य देव से माफ़ी मांगी कि आज के बाद मैं कभी भी रानी की परीक्षा नहीं लूँगा और आप सदा ऐसा किया जैसे उसकी रानी की माँ को लिया, जैसा किसी को मत लेना। और मैं नगर में ढिंडोरा पिटवा दूंगा कि कोई भी एक रोटी करके सूर्यदेव भगवान के भोग न लगाए, और लगाए तो उसका नियम का पालन करे। ऐसा कहकर राजा ने सूर्यदेव भगवान से माफ़ी मांगी और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगे। तब सूर्य भगवान प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सदा ही पियर अमर रहेगा। और उसके सदा ही पियर अमर रहने का आशीर्वाद देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे सूर्य भगवान, जैसा उनकी परीक्षा ली, जैसी किसी की मत लेना, उसे अमर पीर का आशीर्वाद दिया जैसा सभी को देना, कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय सूर्यदेव भगवान। इसमें कोई गलती हुई हो तो आपके बालक समझकर माफ़ करना। जय सूर्य भगवान।